हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर लिव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स के सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन है, हमें जो ये डेसिमल नंबर दे रखा है इनको हमें डिवाइड करना है। तो डेसिमल को डिवाइड करने के लिए इंट्रोडक्शन में मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि या तो डेसिमल को डायरेक्टली डिवाइड कर लो, ठीक है, या फिर बढ़िया ये रहेगा कि डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे एक डेसिमल नंबर लिखता हूं मैं यहाँ पे 2.7, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे और पॉइंट हटा के ये लिखा गया 27। पॉइंट हटाने के बाद बाय में, पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे कितनी, एक डिजिट है, तो बाय में 1 के साथ एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं 3.28। ये एक डेसिमल नंबर है जिसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, ये होगा 328 बाय में, पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट है तो 1 के साथ 2 जीरो आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम डेसिमल में डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 0.4 को हमें डिवाइड करना है 2 से। तो सबसे पहला काम, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। पॉइंट हटाओगे 4 बचेगा और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो बाय में 10, डिवाइड करना है 2 से। अब ये बन गई फ्रैक्शंस में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 के बटे में कुछ नहीं है, 2 के बटे में 1 हो गया। अब फ्रैक्शंस में डिवाइड कैसे करते हैं, 4/10 पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज, डिवाइड का साइन बन गया मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 2/1 ये रेसिप्रोकल होके हो गई 1/2। अब हमें फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करना है तो या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर कैंसिल आउट कर लेना, या फिर पहले ही कैंसिल आउट कर लो और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया 1 पे और 2 से 4 कट गया 2 पे। अब 2 से 10 भी कटता है लेकिन इसको ना काटे तो बढ़िया रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2 बाय में 10। अब डेसिमल में ही इसका आंसर हमें निकालना है तो बाय में 0 है, हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ के उसके आगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे बाय में 10 है, 10 में कितनी, एक जीरो होती है, तो न्यूमरेटर में पीछे से एक डिजिट छोड़ के फिर हम पॉइंट लगाते हैं। अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे तो 0.2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब सेकंड पार्ट हम सोल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें करना है 0.35 को डिवाइड करना है 5 से। तो सबसे पहला काम, डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो पॉइंट हटाया 35, अब बाय में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं इसलिए 100, डिवाइड करना है 5 से। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया। अब फ्रैक्शंस में डिवाइड करनी है तो पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज 35/100, डिवाइड का साइन बन गया मल्टीप्लाई में, और 5/1 का रेसिप्रोकल होके हो गया ये 1/5। कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 5, 5 7 35, 7/100। ठीक है, अब डेसिमल में आंसर इसका निकालना हमें, तो नीचे देखो 2 जीरो है 100 में, तो 100 में यहाँ पे 2 जीरो है, इसलिए हम ऊपर जो न्यूमरेटर है 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। एक डिजिट तो 7 हो जाएगा, दूसरा डिजिट कुछ नहीं है इसलिए हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे। तो 7 0, 2 डिजिट हो गए, पॉइंट यहाँ पे लगेगा और आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। 0.07 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है अब थर्ड पार्ट में हमें डिवाइड करना है 2.48 को 4 से। तो सबसे पहला काम, पॉइंट हटा के फ्रैक्शन में बना लो इसको। तो पॉइंट हटा 248 बाय में, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए 100, डिवाइड करना है 4 से। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अब फ्रैक्शंस में डिवाइड करनी है तो पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज 248/100, डिवाइड का साइन बन गया मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 4/1 ये रेसिप्रोकल होके बन गई 1/4। ठीक है, अब कैंसिल आउट करें इसको तो 4 1 4, 4 6 24 और 4 2 8, तो 62 पे ये कैंसिल हो गया। अब 62 और 100 भी आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि देखो ऊपर आया है 62 मल्टीप्लाई करने पर और नीचे आया है 100। अब हमें इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में 100 में
दो जीरो हैं तो हम न्यूमरेटर में दो डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। तो 2 और 6 ये दो डिजिट हो गए, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, आगे कुछ नहीं, अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। तो 0.62, ठीक है, 0.62 ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम यहाँ पे 62 और 100 को कैंसल आउट कर लेते तो जो नंबर बचता है उसकी फिर हमें डिवाइड करके उसको डेसिमल में लिखना पड़ता है, ठीक है। 100 को ना काटने से हमारी डिवाइड करने का काम बच गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट इसका, और फोर्थ पार्ट में हमें 65.4 को डिवाइड करना है 6 से। सबसे पहला काम, पॉइंट हटा के इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 आएगा। डिवाइड करना है 6 से, 6 के बाय में कुछ नहीं है, 1 हो गया। अब पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज, बाय में 10, ठीक है। डिवाइड का साइन चेंज होके बनेगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल होके बन जाएगी 1/6। अब इसको कैंसिल आउट करें तो 6 से डायरेक्टली हो जाएगा ये, 6 1 जा 6 पे, और ये 6 1 जा 6, 0 6 9 जा 54, तो आ गया 109/10। अब डिनोमिनेटर में 10 है, एक 0 है, तो क्या करेंगे, एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, 10.9 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट इसका अब हम करते हैं, और फिफ्थ पार्ट में हमें बोला है यहाँ पे 651.2 को डिवाइड करना है 4 से। तो पहले पॉइंट हटा के इसको फ्रैक्शन में बना लो। 6512 बाय में पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। डिवाइड करना है 4 से, 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया। अब डिवाइड करना है फ्रैक्शन में, तो पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज, बाय में 10, डिवाइड का साइन बनेगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 4/1 ये रेसिप्रोकल होके बन जाएगी 1/4। अब कैंसल आउट करें इसको हम, तो 4 1 जा 4, 4 से 4 डिवाइड हो गया 1 पे। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, और 4 8 जा 32, ठीक है। डिवाइड सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ। 6512, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से आया 5, 4 6 जा 24, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से आया 1। अब 4 2 जा 8, 11 में से 8 गया 3, ऊपर से आया 2, 4 8 जा 32। हाँ ठीक है भाई, 1628, ठीक है। अब आगे कैंसिल आउट ना करने के बजाय डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको, 1628 बाय में 10। अब क्या करेंगे, नीचे देखो, डिनोमिनेटर में 10 में एक 0 है, तो ऊपर न्यूमरेटर में एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 162.8 ये हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या करना है, 14.49 को डिवाइड करना है। तो सिक्स्थ पार्ट में 14.49 को डिवाइड करना है 7 से। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो 1449 बाय में पॉइंट के बाद दो डिजिट है इसलिए 100 आ जाएगा। डिवाइड करना है 7 से, 7 के बाय में कुछ नहीं है 1 मान लिया। अब पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज, फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे हैं तो पहली फ्रैक्शन एज इट इज बाय में 100, डिवाइड का साइन बनेगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 7/1 इसका रेसिप्रोकल होके बन जाएगा 1/7। ठीक है। अब इसको डिवाइड करें, कैंसिल आउट करें तो 7 से 7 कट गया 1 पे, और 7 से जाएगा 7 2 जा 14, 0 और 7 7 जा 14, 9, 207 बाय में 100। अब पॉइंट में लिखें तो बाय में देखो यहाँ पे 100 में 2 0 है, तो जो न्यूमरेटर है उसमें पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2.07। ठीक है। अब नेक्स्ट है 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में हमें डिवाइड करना है 3.96 को 4 से। सबसे पहला काम डेसिमल हटा के इसको फ्रैक्शन बना लो। तो 396 बाय में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100, डिवाइड का साइन और 4। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है 1 लिख लिया।
फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है। पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज 396/100, डिवाइड का साइन बनेगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 4/1 का रेसिप्रोकल होके बन जाएगा ये 1/4। अब कैंसल आउट करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 से ये गया 4 9 जा 36, 3 4 9 जा 36, 99 पे। अब 99/100 डेसिमल में क्या आंसर निकलेगा, 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो दो डिजिट्स के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.99। ये होगा 7th पार्ट का आंसर। अब लास्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में हमें करना है 0.80 को डिवाइड 5 से। अब पहला काम तो होगा हम डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट हटा 80, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए बाय में 100, डिवाइड करना है 5 से, 5 के नीचे कुछ नहीं है, बाय में 1 हो गया। अब फ्रैक्शंस में डिवाइड के लिए पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज 80/100, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 5/1 रेसिप्रोकल होके ये बन जाएगी 1/5। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 5 गया 1 पे, और 5 से 80 जाएगा 16 पे, तो ये आ गया 16/100। डेसिमल में आंसर निकालेंगे इसका, तो बटे में 100 में 2 जीरो है, तो जो न्यूमरेटर है उसमें 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.16। ये है फर्स्ट के लास्ट पार्ट का आंसर, और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी हमें डिवाइड करना है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए आप, डिवाइड करना है हमें जिससे हर एक में 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, इन सारे डेसिमल नंबर्स को हमें किससे 10 से डिवाइड करना है। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये बात की थी कि जब भी हम डेसिमल नंबर को 10 की पावर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 10 की पावर मतलब जैसे 10 की पावर 1 10 हो गया, 10 की पावर 2 मतलब 2 बार 10 मल्टीप्लाई करना है 100 हो गया, 10 की पावर 3 मतलब 3 बार 10 मल्टीप्लाई 1000 हो गया। ठीक है, 10 की पावर 4 मतलब 4 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई 10,000 हो गया। इस तरीके से जब भी हम डेसिमल नंबर को 10 की पावर से डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट है हमारा वो उस नंबर में जितनी जीरो है उतना ही लेफ्ट में सरकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट में सरकता है, और डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में सरकता है। अब देखो, जो ये पहला पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 4.8 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, और 10 में कितनी एक जीरो है, तो जो ये पॉइंट है यहां से एक डिजिट लेफ्ट में सरक जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 में एक जीरो है तो पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में सरक जाएगा, तो ये आएगा 0.48। ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था 4.8, वो पॉइंट एक डिजिट आगे आ गया है यहाँ पे, और पॉइंट के आगे कुछ नहीं है इसलिए हमने अपनी तरफ से 0 लगा लिया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट 52.5 को डिवाइड करना है 10 से, तो 10 में एक जीरो है, तो जो ये पॉइंट है वो एक डिजिट लेफ्ट में सरकेगा, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 5.25। ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पे था 10 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए ये पॉइंट यहाँ से एक डिजिट, क्योंकि 10 में एक जीरो है ना, तो एक डिजिट लेफ्ट में आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट 0.7 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो पॉइंट यहां से एक डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा, कितना आएगा ये फिर 0.07, यहां से एक डिजिट लेफ्ट में यहाँ पे आ गया, आगे कुछ नहीं था तो 0 लगा लिया। अब फोर्थ पार्ट, फोर्थ में करना है 33.1 को डिवाइड 10 से, फिर वही 10 में एक जीरो है इसलिए पॉइंट जो है एक डिजिट लेफ्ट में आएगा, तो ये आएगा 3.31। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 272.23 को डिवाइड करना है 10 से, तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं और 10 में एक जीरो है, तो जो ये पॉइंट है वो एक डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा आगे की तरफ, तो ये होगा 27.223। नेक्स्ट है इसका सिक्स्थ पार्ट में 0.56 को डिवाइड करना है 10 से,
फिर वही चीज कि 10 में एक जीरो है और 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए जो पॉइंट है वो एक डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये होगा 0.056। जो पॉइंट यहाँ पे था वो एक डिजिट लेफ्ट में आके यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये 6th पार्ट था, लास्ट पार्ट है इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें करना है 3.97 को डिवाइड 10 से। तो इसमें भी सेम चीज, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, एक जीरो है, पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में आएगा, तो ये होगा 0.397। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें डिवाइड करना है और यहाँ पे देखो 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम सारे नंबर्स को, सारे डेसिमल नंबर्स को 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 100 भी 10 की पावर 2 होती है, तो जब भी 10 की पावर से डिवाइड करते हैं डेसिमल लेफ्ट में सरक जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 100 में 2 जीरो हैं, तो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट लेफ्ट में सरकेगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका 2.7 को डिवाइड करना है 100 से। अब देखो 100 से डिवाइड कर रहे हैं और 100 में कितनी 2 जीरो हैं, तो जो ये पॉइंट है यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट में सरकेगा। एक डिजिट तो दे ही रखा है 2, दूसरा नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 0 लिख लेंगे, तो ये होगा 0.027। ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पे था 2.7 के में, ये क्वेश्चन था ना 2.7, जो पॉइंट यहाँ पे था वो 2 डिजिट लेफ्ट में आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक डिजिट तो 2 हो गया, दूसरा डिजिट कुछ नहीं था, हमने अपनी तरफ से 0 लगा लिया, तो ये आंसर होगा 0.027। ठीक है, सेकंड पार्ट हमें डिवाइड करना है 0.3 को 100 से। फिर वही है भाई, 100 में 2 जीरो है, तो जो पॉइंट है 2 डिजिट लेफ्ट में सरकेगा, ये होगा 0.003। ठीक है, 2 डिजिट है ना, 2 जीरो है, तो पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में सरकाएंगे। ये देखो ये था क्वेश्चन 0.3, यहाँ पे पॉइंट था। ठीक है, तो हमें इसको 2 डिजिट लेफ्ट में सरकाना था, तो ये 2 डिजिट यहाँ पे आएगा। 2 डिजिट कुछ नहीं थे, हमने वो 2 डिजिट अपनी तरफ से 0 लगाए हैं, तो 0.003 ये होगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट में डिवाइड करना है 0.78 को 100 से। 100 में 2 जीरो हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में आएगा, ये होगा 0.0078। क्वेश्चन था 0.78, यहाँ पे पॉइंट था। अब 100 में 2 जीरो हैं, इसलिए पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट में आ गया, 2 जीरो हमने अपनी तरफ से लगाई है, एक तो दे ही रखी है, एक और हमने अपनी तरफ से लगा ली। ठीक है, फोर्थ पार्ट 432.6 को डिवाइड करना है 100 से। अब फिर 100 में 2 जीरो हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में सरक के ये बन जाएगा 4.326। जो यहाँ पे पॉइंट था 2 के बाद वो 2 डिजिट लेफ्ट में आ गया इधर। अब फोर्थ के बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में करना है 23.6 को डिवाइड 100 से। 100 में 2 जीरो हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में आएगा, तो ये होगा 0.236। यहाँ से पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में आ गया है यहाँ पे। लास्ट पार्ट है इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में है 98.53 को डिवाइड करना है 100 से। अब फिर 100 में 2 जीरो हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में आएगा, तो 0.9853 ये होगा इसका आंसर। जो पॉइंट यहाँ पे था वो 2 डिजिट लेफ्ट में आ गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डेसिमल को डिवाइड करना है 1000 से। जितने भी क्वेश्चन है सब में हमें 1000 से डिवाइड करना है, और 1000 भी 10 की पावर है, तो सेम वही भाई 1000 में 3 जीरो है यहाँ पे, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। तो फर्स्ट पार्ट है 7.9 को डिवाइड करना है 1000 से। अब 1000 में यहाँ पे 3 जीरो है, तो जो ये पॉइंट है वो 3 डिजिट लेफ्ट में जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर 0.0079। जो पॉइंट यहाँ पे था 7.9 में वो 3 डिजिट लेफ्ट में आ गया। एक डिजिट तो 7 है ही, दूसरा डिजिट कुछ नहीं था, हमने 0 लगा लिया, तीसरा डिजिट कुछ नहीं था, हमने 0 लगा लिया। ठीक है, तो 3 डिजिट के आगे यहाँ से यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। सेकंड पार्ट में हमें करना है 26.3 को डिवाइड करना है 1000 से।
तो 1000 में 3 जीरो है, पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में आएगा, ये होगा 0.0263। तो जो पॉइंट यहाँ पे था वो अब 3 डिजिट लेफ्ट में आ गया, 1 2, तीसरा डिजिट कुछ नहीं था, हमने अपनी तरफ से 0 लगा लिया, तीसरा तो पॉइंट जो है वो कहाँ आ गया, यहाँ पे 3 डिजिट लेफ्ट में। थर्ड पार्ट में हमें करना है 38.53 को डिवाइड 1000 से। तो फिर 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 1000 में 3 जीरो हैं, पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में जाएगा, ये होगा 0.03853। तो पॉइंट यहाँ पे था, 3 डिजिट लेफ्ट में ये आ गया, एक डिजिट 8 हो गया, दूसरा 3 हो गया, तीसरा कुछ नहीं था, अपनी तरफ से 0 लगा लिया, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया और आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लिया। फोर्थ पार्ट 128.9 को डिवाइड करना है 1000 से। 1000 में 3 जीरो, पॉइंट 3 डिजिट आगे जाएगा तो 0.1289, यहाँ से पॉइंट 3 डिजिट आगे यहाँ आ गया। फिफ्थ पार्ट 0.5 को डिवाइड करना है 1000 से। तो 1000 में 3 जीरो है, 3 डिजिट पॉइंट आगे जाएगा, तो ये होगा 0.0005। यहाँ पे जो पॉइंट था वो 3 डिजिट आगे लेफ्ट में आ गया यहाँ पे, ठीक है, 3 डिजिट लेफ्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिवाइड करना है फिर से, और डिवाइड करने के लिए हम सेम काम करेंगे, जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए पहला पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट में 7 को डिवाइड करना है 3.5 से। तो 7 एज इट इज, डिवाइड एज इट इज, 3.5 डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट हटा देंगे 35, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो बाय में 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। फ्रैक्शंस में डिवाइड करनी है, पहली फ्रैक्शन एज इट इज 7/1, डिवाइड का साइन बनेगा मल्टीप्लाई में, और जो बाद में फ्रैक्शन है, डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन है, वो रेसिप्रोकल होके बन जाएगी 10/35। अब इसको सॉल्व करें तो देखो 7 से 35 कट गया 5 पे, और 5 से 10 कट गया 2 पे, तो क्या आंसर आया है भाई यहाँ पे 2, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट में 36 को डिवाइड करना है 0.2 से। तो 36 तो एज इट इज, डिवाइड का साइन एज इट इज, 0.2 डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट हटा 2 बचा, बाय में पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए बाय में 10। 36 के नीचे कुछ नहीं है, 1 हो गया। फ्रैक्शंस में डिवाइड करनी है, तो पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज 36/1, डिवाइड का साइन बना मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो गई 2/10 का बन गया 10/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 36 को काट दिया हमने 18 पे, ठीक है। अब 18 की 10 से मल्टीप्लाई 180। देखो कैलकुलेशन को इजी और डिफिकल्ट दोनों ही करना हमारे हाथ में होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 से 10 को काटता तो ये 5 पे कटता, और फिर 36 और 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना। लेकिन मैंने क्या किया, 2 से 36 को काट लिया, ये 18 पे कट गया, और 18 और 10 की मल्टीप्लाई तो सिंपल है भाई, 180 आ जाएगा, 18 10 180। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें करना है 3.25 को डिवाइड 0.5 से। दोनों ही डेसिमल वाले नंबर है ये, हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3.25 में से पॉइंट हटाया 325, बाय में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बाय में कितना आ जाएगा 100, डिवाइड 0.5 में से पॉइंट हटाया 5 बचा, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसलिए ये आ जाएगा 10। अब फ्रैक्शंस में डिवाइड करनी है, पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज 325, बाय में 100, डिवाइड का साइन बनेगा मल्टीप्लाई, और 5/10 का रेसिप्रोकल होके ये बन जाएगा 10/5। अब इसको सॉल्व करें तो 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 पे, और 5 से 325 कितने पे जाएगा, 5 6 30, 5 5 25, 65 पे गया। अब 0 से ये 0 कट गई, ठीक है। तो देखो 65/10 ये बचा है।
अब 10 को काटने की जरूरत है नहीं, वैसे 5 से 65 और 10 दोनों कटते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्ट ही पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं। बाय में 10 है ना और 10 में एक जीरो है, तो न्यूमरेटर में एक डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6.5। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमें डिवाइड करना है 30.94 को 0.7 से। दोनों ही डेसिमल वाले नंबर है, तो सबसे पहला काम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 30.94 में से पॉइंट हटाएंगे, ये होगा 3094, और बाय में पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे इसलिए 100, डिवाइड 0.7 में से पॉइंट हटाएंगे 7, और पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसलिए बाय में 10। अब फ्रैक्शंस में डिवाइड करनी है, पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज बाय में 100, डिवाइड का साइन चेंज होके बन जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 7/10 ये रेसिप्रोकल होके बन जाएगी 10/7। अब इसको सोल्व करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 3094 को डिवाइड करें जब 7 से, 3094 को 7 से डिवाइड करें, कितने पे जाएगा? 7 4 जा 28, 2 आया, ऊपर से 9 आया, फिर 7 4 जा 28, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 4 आया, 7 2 जा 14। ठीक है, तो 442, 7 से ये कट गया 442 पे, एक जीरो से एक जीरो काट ली। अब क्या बचा? ऊपर तो बचा है 442 और नीचे बचा है 10। आगे कैंसिल आउट ना करें, क्योंकि 442/10 को हम डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 10 में एक जीरो है, तो ऊपर न्यूमरेटर में एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 44.2। क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5th क्वेश्चन है, 5th पार्ट है इसका, हमें 0.5 को डिवाइड करना है 0.25 से। तो दोनों ही डेसिमल वाले नंबर है, सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.5 में से पॉइंट हटाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? 5, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो क्या आ जाएगा? बाय में 10, डिवाइड करना है 0.25, इसको इसमें से हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? ये 25, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए बाय में 100। अब फ्रैक्शंस में डिवाइड करनी है, पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज 5/10, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 25/100 रेसिप्रोकल होके ये बन जाएगी 100/25। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 से 25 कट गया 5 पे, 0 से एक जीरो कट गई, और 5 से 10 कट गया 2 पे। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया इसका? 2। नेक्स्ट है 6th पार्ट। 6th पार्ट में हमें डिवाइड करना है 7.75 को 0.25 से। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 7.75 पॉइंट हटाएंगे 775, बाय में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं इसलिए 1 के साथ 2 जीरो यानी 100, डिवाइड करना है। अब 0.25 पॉइंट हटाएंगे 25, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए बाय में 100। अब फ्रैक्शंस में डिवाइड करने के लिए पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज, डिवाइड का साइन बनेगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 25/100 रेसिप्रोकल होके बन जाएगी ये 100/25। अब देखो 100 से तो 100 कट गया यहाँ पे, 25 से 775 कितने पे कटेगा? 25 1 जा 25, 775 कितने पे जाएगा भाई? ये 2 जा 25, 3 जा 75, 2 25 1 जा 25, तो 31 इसका आंसर आ जाएगा। जब आप 25 से 775 को डिवाइड करोगे तो 31 पे आ जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में हमें करना है 76.5 को डिवाइड करोगे आप 0.15 से। तो सबसे पहले पॉइंट हटा के डेसिमल पॉइंट हटा के इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो पॉइंट हटाया 765, बाय में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, डिवाइड करना है 0.15 में से पॉइंट हटाया 15, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए बाय में 100। अब फ्रैक्शंस में डिवाइड करनी है, तो पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज 765 बाय में 10, डिवाइड का साइन चेंज होके बन जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 15/100
ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 100/15। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 15 से 765 को डिवाइड करें, 15 1 जा 15 पे ये गया। अब 15 से ये जाएगा 15 5 जा 75, 15 1 जा 15 और 10 से एक जीरो इसकी कट गई। अब ऊपर मल्टीप्लाई में बचा है 51 और 10, तो जब 51 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो इसमें लग जाएगी, 510 हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ पार्ट में हमें करना है डिवाइड एट्थ पार्ट, जिसमें 37.8 को डिवाइड करना है 1.4 से। तो सबसे पहला काम पॉइंट हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 37.8 में से पॉइंट हटाएंगे 378, बाय में पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए 10, डिवाइड करना है 1.4, पॉइंट हटाएंगे 14 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए बाय में 10। अब फ्रैक्शंस में डिवाइड करनी है तो पहली फ्रैक्शन एज इट इज 378 बाय में 10, डिवाइड का साइन चेंज होके मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 14/10 रेसिप्रोकल होके बन जाएगी 10/14। तो सबसे पहला काम तो 10 से 10 कटता है, काट दिया। अब 14 से 378 को डिवाइड करेंगे हम, कितने पे जाएगा ये, तो 378 को डिवाइड करना हमें 14 से, तो 14 2 जा 28, 17 में से 8 गया 9, ऊपर से आया 8, 14 7 जा 98, तो ये गया हमारा 27 पे, कैंसिल हो गया, तो कितने पे, 27 पे। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका भाई, 27 आंसर आ जाएगा। एट्थ पार्ट क्लियर है। लास्ट पार्ट बचा है इसका 2.73 को डिवाइड करना 1.3 से, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। तो नाइन्थ पार्ट है जिसमें 2.73 को डिवाइड करना है, 2.73 को डिवाइड करना है 1.3 से। तो सबसे पहला काम डेसिमल से फ्रैक्शन में करते हैं इसको। पॉइंट हटाया 273, बाय में पॉइंट के बाद दो डिजिट थे इसलिए 100, डिवाइड 1.3 में से पॉइंट हटाया 13 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए बाय में 10। अब फ्रैक्शंस में डिवाइड करनी है तो पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज, डिवाइड का साइन चेंज होके बन गया मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 13/10 रेसिप्रोकल होके ये हो गई 10/13। अब जीरो से तो ये जीरो कट गई। 13 से 273 को हम डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा ये, 13 1 जा 13 तो ये गया, ये जाएगा 13 2 जा 26 और 13 1 जा 13, तो ऊपर आया 21 बाय में 10। अब 10 क्या करेगा, नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, 2.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाइन्थ पार्ट हो गया कंप्लीट। तो फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे और एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन 6, कि अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। 2.4 लीटर पेट्रोल में जो व्हीकल है वो 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें जब भी कोई एक चीज की वैल्यू गिवन है और ज्यादा की निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब ज्यादा की दे रखी है और एक की निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे 1 रुपए में 2 टॉफी आती हैं तो 5 रुपए में कितनी आएंगी, 5 गुना 2 करोगे 10 टॉफी आएंगी, है ना। और यहीं पे मैं तुमसे पूछूं कि 5 रुपए में 10 टॉफी आती हैं तो 1 रुपए में कितनी आएगी, क्या करोगे, 10 को 5 से डिवाइड करोगे, 2 टॉफी आएगी। जब हमें 1 रुपए में टॉफी कितनी आएंगी ये दे के 5 रुपए में टॉफी कितनी आएंगी ये पूछ रखा था, मतलब 1 रुपए का दे के 5 रुपए में पूछ रखा था, तब हमने मल्टीप्लाई किया था। तो जब 5 रुपए का देकर 1 रुपए का पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेम काम यहाँ पे है भाई। 2.4 लीटर पेट्रोल की डिस्टेंस देके 1 लीटर पेट्रोल की पूछ रखी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में कि 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में, तो व्हीकल कवर्स
अ डिस्टेंस इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। कितनी कवर करता है भाई 2.4 लीटर में? 43.2 किलोमीटर। और हमें बतानी है कि वो व्हीकल 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्या करेंगे, 43.2 को डिवाइड करेंगे 2.4 से। अब बस 43.2 को डिवाइड कर लो 2.4 से। सबसे पहले दोनों ही ये डेसिमल वाले नंबर हैं, इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 43.2 को डेसिमल हटाओगे 432 बाई में पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है इसलिए 10 डिवाइड करना है। तो 2.4 पॉइंट हटाओगे 24 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए बाय में 10। अब फ्रैक्शंस में डिवाइड करनी है हमें, तो पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज, डिवाइड का साइन चेंज होके बन जाएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है 24/10 ये रेसिप्रोकल होके बन जाएगी 10/24। तो सबसे पहला काम तो 10 से 10 कट रहा है, काट दिया। अब 24 से 432 को डिवाइड करेंगे हम, कितने पे जाएगा? डायरेक्टली डिवाइड ना करके किसी छोटे नंबर से कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं डिवाइड इसको। 2 से 24 कट गया 12 पे, 2 से 432 जाएगा ये, 2 से 4 गया 2 पे, 3 1 पे और 6 पे। फिर इसको कैंसिल करें, 2 से 6 पे कट गया, 2 से ये कितने पे जाएगा? 2 10 जा 20, 2 8 जा 16। अब फिर से हम इसको करें 2 से 3 पे कट गया और ये 2 से कट गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब 3 से 54 कितने पे जाएगा? 3 से 54 गया है 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो क्या आंसर आया इसका भाई? 18 किलोमीटर। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो जो व्हीकल है वो 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? तो इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है, और इसकी जो बाकी वीडियोस हैं चैप्टर्स की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।